मैं हूं विकास और आज हम आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समान अनुपात का पार्ट 3 लेके आए हैं। इसमें हम देखेंगे ए बी सी के मान कैसे निकालेंगे, ए बी का मान कैसे निकालेंगे और ए और बी और सी का मान कैसे निकालेंगे, ए बी सी और डी का मान कैसे निकालेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आज सीखते हैं इसके बारे में। छोटे छोटे से क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अक्सर ऐसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैंने लिखा ए और बी, ए अनुपात बी। अब आगे आपको दिया है बी अनुपात सी, तो सीधी सी बात है आप बी के बाद क्या लिख सकते हैं, हम सी लिख सकते हैं। चाहे आप ऐसा ना लिख के आप लिखेंगे ए अनुपात बी और बी के नीचे क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे और बी अनुपात सी। जैसे ये लिखा है वैसा ही करते हैं। देखो ए की जगह कितना है, 2 लिख दिया है। बी का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 3। बी का मान कितना है, 3। अब देखिए यहाँ बी का मान कितना है, बी का मान कितना है यहाँ पे 3, उसके नीचे लिख दिया मैंने। तो सी का मान कितना दिया है, 4 दे रखा है। देखिए हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में करते क्या है, जो पास वाली संख्या होती है खाली स्थान पड़ा है, यहाँ भी एक खाली स्थान पड़ा है। हमेशा ये पास वाली संख्या हमेशा यहाँ पे आती है और यहाँ भी क्या आएगी, ये वाली संख्या आएगी। तो 4 किया कितना होता है 12, 3 किया कितना होता है 9 और 3 दूनी 6। अब देखो ये किससे कट सकती हैं, तीनों संख्याएं हमारी यानी 3 से कट जाएंगी। 3 तिया 9, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो हमारा अनुपात कितना आया है, ए और बी सी का मान कितना आया है। क्या पूछा था, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना है, ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3 और सी का मान दिया है हमारा 4। ऐसे सवालों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए अगर आपकी जो बीच वाली संख्या कोई एक संख्या अगर सेम है, जैसे बी हमारी क्या थी, सेम थी। यहाँ भी कितना दिया था, बी का मान 3 दे रखा था और यहाँ भी बी का मान कितना दे रखा था, 3 दे रखा था। तो आप सीधा सा लिख सकते थे ए की वैल्यू कितनी थी 2 और बी की वैल्यू कितनी थी 3 और सी की वैल्यू हम कितनी रख देते, 4 रख देते, तब भी हमारा आंसर यही आता। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए अनुपात बी बराबर 5:7 और बी अनुपात सी बराबर 7:11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आपको निकालनी है। सेम सवाल था। अब देखिए कैसे करना है इसको। ए अनुपात बी अनुपात सी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। देखिए ए की वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ बी की वैल्यू देखो यहाँ भी कितनी है 7 है और बी की वैल्यू यहाँ भी 7 है। तो आप सीधा ही डायरेक्ट लिख सकते हैं बी की वैल्यू क्या है 7 और सी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 11। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है 5:7:11। यही हमारा आंसर है। अगला देखेंगे, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, ए अनुपात बी, यहां लिखेंगे आप 4:5 और बी अनुपात सी बराबर 4:6 हो तो ए और सी की वैल्यू आपको निकालनी है। ए और सी की वैल्यू निकालनी है आपको। ए और बी अनुपात सी, तीनों की, यानी 2 क्वेश्चन दिए हैं, ए अनुपात बी, सॉरी ए अनुपात सी और ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी, ये भी आपको निकालनी है। 2 सवाल देखिए कैसे करते हैं। पहले नीचे वाला निकाल लेंगे तो उसमें से आसानी से हम ए और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां लिखेंगे आप ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की वैल्यू कितनी है? 4 दे रखी है। यहां बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। आगे बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। अब देखिए हमारे पास एक ही स्थान ये बचा है और एक ये। हमने अभी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि जो भी पास संख्या होगी वही वहां पे हम नोट करते हैं। यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा और यहाँ कितना आएगा हमारा? 4 आएगा। इनको निकालेंगे। 5 छके कितना होता है? 30 होता है। 4 पंजे कितना होता है? 20 होता है। और 4 चौक कितना होता है? 16। ये कोई ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों कट जाए? ऐसी कोई संख्या? वो है हमारी कितनी? 2। 4 से यानी 2 से काटेंगे तो 2 8 16 और 2 नहीं 20 और 15 दूनी 30। ये हमारी वैल्यू किसकी निकल आई है? सेकंड वाले क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पे 8:10 अनुपात 15। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और सी की वैल्यू। अब इसी में से हम ए और सी की वैल्यू उठा सकते हैं। ए और सी की वैल्यू ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 8 है और सी की वैल्यू कितनी है? 15। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए अनुपात बी बराबर 5:7 और बी अनुपात सी बराबर 7:9 और सी अनुपात डी बराबर 4:6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर निकालेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर निकालेंगे हम, और निकालेंगे हम ए अनुपात डी बराबर निकालेंगे।
और भी निकालेंगे, ए अनुपात सी बराबर भी निकालेंगे। ये हमने लिखे हैं 4 क्वेश्चन। अब इनको देखते हैं कैसे हमें करना है। नोट कर लिए। देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात। ए की वैल्यू कितनी है? 5। बी की वैल्यू कितनी है? 7। यहां बी की वैल्यू कितनी है? 7। और यहां सी की वैल्यू कितनी है? 9। और यहां सी की वैल्यू कितनी है? 4। और डी की वैल्यू कितनी है? 6। आप देखिए यहां पे कितने स्थान बाकी हैं हमारे? 2। यहां भी हमारा स्थान बाकी है 1। यहाँ पे स्थान कितने बाकी हैं? 1 ये और 1 ये। यहाँ पे 1 स्थान बाकी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 7 7। यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 और ये 4। हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हमें करने की क्या बारी है? मल्टीपल करेंगे। कितना होगा? 9 सते कितना होता है? 63 होता है। 63 में गुणा कितने का करेंगे? 6 का। 6 तिया 18 और 6 छक्के 36। 36 और 1 कितना होता है? 37, यानी 378। ये हमारी बी की वैल्यू निकल आएगी। आगे सी की वैल्यू देखेंगे। 7 निम कितना होता है? 63। 63 में गुणा कितने का करेंगे? 4 का। 4 तिया कितना होता है? 12 हासिल 1 और 4 छिंगे कितना होता है? 24 और 1 25, यानी 252 अनुपात। ये हमारी सी की वैल्यू निकलेगी। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी निकलेगी? 7 सत्ते कितना होता है? 49 में गुणा कितना करेंगे? 4 का। 4 निम कितना होता है? 36। 36 और हासिल कितनी बची है? 3 और 4 चौक 16। 16 3 कितना होता है? 19, यानी 196। अब निकालेंगे हम ए की वैल्यू। ए की वैल्यू निकालेंगे। 5 सत्ते कितना होता है? 35। क्या कर लेंगे? 5 चौक 20 और 20 सत्ते 140। ये हम बहुत ही आसानी से ही निकाल सकते हैं। यहां से हम एक बी सी और डी की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ ए बी सी से की भी वैल्यू निकालेंगे, ए और डी की भी वैल्यू निकाल लेंगे और ए और सी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा? ये देखो कट भी रही है। 2 से काट दें। अगर 2 से काटेंगे तो कितना? 70 बार कट जाएगा ये। और 2 निम 18 और 1 बचा है 16, यानी 2 अट्ठे 16। यहाँ हो गया हमारा 98। यहाँ 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। 2 एकम 2। यहाँ बचा हमारा 1, यानी 17 हो गया। 2 अट्ठे 16। अब यहाँ बचा 1 और 2 निम 18। अब हमारी ये संख्या किसी से नहीं कटेगी क्योंकि हमने सब में किसका? 2 से डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया है? 2 से डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास क्या मिल गया है? ये तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है। फर्स्ट वाले का हमारा आंसर क्या है? ये। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की वैल्यू कितनी है? 70। बी की वैल्यू कितनी है? 98 और सी की वैल्यू हमारी कितनी है? 126। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ए अनुपात
डी। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 70 है और डी की वैल्यू कितनी है 189। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। ए अनुपात सी की वैल्यू, ए अनुपात सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगी हमारी। ए की वैल्यू कितनी है 70 और सी की वैल्यू कितनी है 126। ये देखो किसी न किसी कट जाएंगे। 35 बार 2 से और 2 छक्के 12 और 2 दिया 6 और भी कट जाएंगे। ये आप नहीं यानी 7 से कर सकते हैं। 7 पंजे 35 और 7 ने 63 यानी 5/9। कटने को ये भी कट जाती, आप चाहे काट सकते हैं इसको। यहां ये हमारी संख्या कटेगी 35 बार 2 से और ये 2 चौक 8 और 2 निम 18 और यहाँ पे होगा सीधा 7 से काट देते इसको। 7 नहीं कितना होता है 70, 7 एकम 7 2 बचा है 7 चौक 28 और 7 एकम 7 यहाँ बचा है 5 और 7 अट्ठे 56। अभी 2 से और कटेगी ये। आप काट सकते हैं इसको और चाहे आप इतना ही छोड़ दें। 2 से कट जाएगी, अगर काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन और देखता हूं।